किशोर उपाध्याय को कांग्रेस के तमाम अहम पदों से हटा दिया गया है और इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से किशोर उपाध्याय की एक्टिविटी सामने आ रही थी, जिस तरीके से उनके बारे में खबरें सामने आ रही थी और कई बीजेपी नेताओं से संपर्क की भी बातें सामने आ रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। उसके बाद ये जो कार्रवाई है किशोर उपाध्याय पर वो की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय जो कि कद्दावर और बड़े नेता रहे कांग्रेस के, उन्हें जब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है तो वो अब क्या कदम उठाएंगे, किस पार्टी का दामन थामेंगे? पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अनुशासन सबके लिए है, छोटे कार्यकर्ता के लिए भी है, बड़े कार्यकर्ता के लिए भी है और पार्टी में अनुशासन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इसलिए आज से निर्णय लिया गया। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। कर्नल कोठियाल के साथ 5-5 लोगों की 30 टीमें गंगोत्री के अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में अजय कोठियाल ने भटवारी, मिसार, पटूरी, भवन और काली गांव में प्रचार किया। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब इसको लेकर उन्होंने अपनी जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि दूसरे चरण में उत्तराखंड में इलेक्शंस होने हैं, यानी पोलिंग होनी है। 14 फरवरी को मतदान होना है और इससे ठीक पहले अब तमाम नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली और किसी भी प्रकार के बड़े कार्यक्रम को लेकर रोक लगा रखी है और इसी को ध्यान में रखकर अब तमाम जो नेता हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। टिकट कटने की आशंका ने कई नेताओं की नींद उड़ाती है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत भी इन दिनों इसी को लेकर परेशान है। कभी उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की खबरें आती हैं तो कभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की। हालांकि दिलीप रावत ने इसे खारिज कर दिया है। दिलीप रावत का कहना है कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक ही कोई काम करे। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की खबरें छाप रही हैं और मैं कल भी आज भी पार्टी कार्यालय में था और जो लोग ये खबर छपा रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिना आधार के कोई समाचार न छापें और ये दुर्भाग्यपूर्ण। 15 तारीख को शायद बैठक संभावित है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व उसमें निश्चित करेगा, फिर 18 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तो जब बात ही नहीं हुई शुरू, तभी तो बिना बात के कयास लगाया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं घोर हिंदूवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ और इसलिए मेरी आइडियोलॉजी बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता और मुझे पार्टी जो भी कार्य देगी मैं उसको निकालूंगा।